प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा किसी ने किया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। नरेंद्र भाई मोदी ने देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। हमारा देश भारत जो है आज विश्व के नंबर 1 वाले पायदान पर भारत जाकर के बैठा हुआ है। कैसे बैठा? जब मोदी जी ने सबका विकास किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे मोदी जी का नारा है और हमने सबके लिए किया। आप बताइए, आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, आप बहुत अच्छी सब्जी पैदा करते हैं, बहुत अच्छा धान पैदा करते हैं, बहुत अच्छा गेहूं पैदा करते हैं, आप अच्छी फसल पैदा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत दिनों तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे। 70 सालों तक देशों में इन लोगों ने राज किया। इनके मन में कभी ये बात नहीं आई कि हमको किसानों को डायरेक्ट खाते में पैसा देना चाहिए। कभी आपके खाते में पैसा आया था? इससे पहले मोदी जी के आने के पहले किसी किसान के खाते में कोई पैसा आया था? नहीं आया था। मोदी जी ने क्या काम किया कि बैठकर तुम्हारे दिल्ली में और बटन दबाते हैं दिल्ली में, खाता में पैसा आता है आपके, और जो पैसा आता है 6,000 रुपए 3 किस्तों में, उससे आपका क्या काम आपका होता है? आपके खेत की सिंचाई कर सकते हैं, आप बीज खरीद सकते हैं, आप खाद खरीद सकते हैं। ये आपको बहुत आसान हो गया खेती करना। आज यही कारण है कि मोदी जी के बाद आने के बाद हमारे देश में जो किसान है उनकी आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हम खेती करते हैं, हम खेती की बात इससे करना चाह रहे हैं यहाँ पर। आप अच्छे किसान हैं, आप अच्छी खेती करते हैं। पहले क्या था, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब हम बहुत छोड़ दिए थे, लेकिन हमारी सरकार ने मोटा अन्न, स्त्री अन्न, जो मोटा अनाज जिसको हम बोलते थे गांव में, अब हो गया स्त्री अन्न। अगर आप बाजरे की पैदावार करते हैं, मैके की पैदावार करते हैं, मोटे अनाज की पैदावार करते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय अन्न हो गया। ये हम इसको विदेश में भेजेंगे। और योगी जी का बुलडोजर जब चलता है, योगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं किसके ऊपर? गरीबों के ऊपर नहीं। मोदी बाबा का बुलडोजर वहाँ चलता है जो गरीबों की जमीन को लेकर के अपना बिल्डिंग बना लिए हैं, जो गरीबों की जमीन लेकर के अपने बड़े बड़े कारखाने बना लिए हैं। मोदी जी ने कहा गरीब की संपत्ति अगर कोई लेगा, उस संपत्ति को हम गिराने का काम करेंगे। और इसीलिए जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा दूसरे प्रदेशों में उसकी आवाज सुनाई पड़ती है कि बाबा का बुलडोजर चल गया। तो क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? आज आपकी जमीन नहीं हड़पी जा रही है, आज आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है, आप आज फिरौती नहीं हो रही है, डकैती नहीं हो रही है। आज कितना अच्छा वातावरण चल रहा है, कारण मोदी जी ने जब शपथ लिया, शपथ लेने के बाद मोदी जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा न मैं किसी को खाने दूंगा। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। कोई कोटेदार नहीं क्या यहाँ पे? कोटेदार लेके बैठे हैं। देखिए, आज के 2014 के पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब जैसे अनाज वक्त इनके पास कोटेदार है, इनके पास 50 काम ऐसे हो जाते थे जो रहते नहीं गांव में, लेकिन उनका नाम चलता था और उनके नाम से अनाज भी आता था। वो अनाज क्या होता था? बेकार चला जाता था, कोई लेता था और उसको जाकर के बाजार में बेच देता था। लेकिन मोदी जी ने कहा ऐसा हम नहीं होने देंगे। जितने लोग हैं जो गरीब है उनको हम नंबर 1 पे अनाज देंगे, उनका नंबर 1 राशन कार्ड में उनका नाम रहेगा। और अगर मान लीजिए ये हमारे पिताजी है, ये रहते हैं नाहर मऊ में, इनका राशन कार्ड नाहर मऊ में बना है, और किन्हीं कारणों से अगर ये चले जाए, बम्बई नौकरी करने लग जाए, गुजरात चले जाए, सूरत चले जाए, अथवा कहीं भी चले जाए, तो उनका अनाज उनको तब मिलेगा जब वो अपना रजिस्ट्रेशन जहाँ पर रहते हैं वहाँ करा लेंगे, तो यही अनाज उनको वहाँ मिलने लग जाएगा। वो अनाज यहाँ पर इनको नहीं मिलेगा। कारण क्या हुआ? जो चोरी होती थी, जो बेईमानी होती थी, जो करप्शन होता था, वो मोदी जी ने बंद कर दिया। इसका परिणाम क्या है? आज अच्छी मात्रा में सबको सही में आतंक बढ़ रहा है। और देश की आजादी में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता को निःशुल्क राशन देने का काम किया। निःशुल्क राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? गाँव में सबको बराबर तो मिलता है ना? क्यों मिलता है? मोदी जी ने जब कोरोना आया, एक ऐसी बीमारी आई कोरोना, जब त्राही मच गई, आपकी मजदूरी बंद हो गई, आपका काम करना बंद हो गया, आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, एकदम भूखमरी वाली स्थिति पैदा हो गई। मोदी जी ने ललकार के दिल्ली से बोला जब तक मोदी जिंदा है तब तक हमारा हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति खाने के लिए नहीं मरेगा।
उन्होंने करुणा से लेकर के आज से लेकर के आगे तक का प्रबंध किया है कि मैं अपने हिंदुस्तान वालों को निःशुल्क अनाज देने का काम करूंगा। वो मिल रहा है और जात बिरादरी के आधार पर नहीं। वो ये नहीं पूछते कि पंडित जी हो, ठाकुर साहब, पटेल जी हो, हरदर बस्ती हो, पासी बस्ती, मुसहर बस्ती हो, वो कोई भी हो, अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उस श्रेणी में आता है तो उसको अनाज मिलेगा। आज आपको अनाज मिल रहा है। ट्रांसफार्मर, आपकी बिजली की कितनी किल्लत थी, बिजली हमने आपको दिया था। ट्रांसफार्मर आपका जलता था, लोग का इमाम बनता था कि ट्रांसफार्मर कैसे आएगा कैसे आएगा। आज ट्रांसफार्मर जलता है, आप ऑनलाइन कराते हैं, 24 घंटे 28 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर आपका मिल जाता है। यही बिजली हमको 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे मिलती थी। आप ईमानदारी से बताइए, योगी जी के आने के बाद आपको 18 घंटे प्राप्त हो रही है कि नहीं बिजली प्राप्त हो रही है? कैसे इतना बड़ा अंतर आया? चोरी बंद हो गई। जो चोरी होती थी वो चोरी बंद हो गई, उसका सिया फारा जनता को मिलने लग गया। हमारी माँ की पत्नियां बैठी, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बहनों के नाम पे कभी बैंक में खाते नहीं खुलते थे। घर वाले कहते थे कि महिलाओं को बैंक में क्या जरूरत है, नहीं आती थी बहनें हमारी बैंक में। हमारी बहनें चूल्हे पे खाना बनाती थी, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। हमारी बहनें शौच के लिए खेत में जाती थी, घर में शौचालय नहीं होता था। और गांव में जिसके घर में शौचालय हो जाए, जिसके घर में गैस सिलेंडर हो जाए, वो गांव का सबसे बड़ा बड़दई माना जाता था। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हमारी बहन जो चूल्हे में खाना बनाती है उनको निःशुल्क गैस का सिलेंडर दूंगा और बिना जात के पूछे दूंगा। बहन मतलब सिर्फ हमारी बहन, उसको मैं गैस का सिलेंडर देने का काम करूंगा। आज घर घर में गैस का सिलेंडर अपराध हो गया है। ये सब परिवर्तन कैसे आया? मोदी जी के नाते आया। और इतना ही नहीं, आज हमारे जो युवा बच्चे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो हायर स्कूल इंटर पास कर लिए हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बच्चा नहीं पढ़ा है, नौकरी नहीं कर सकता, उसको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का फ्री में लोन देने का काम किया। आप न दे तो आपकी गलती, आपको न जानकारी हो आपकी गलती। प्रधानमंत्री ने प्रावधान किया है, कोई भी व्यक्ति अगर पीएम विश्वकर्मा का लोन लेना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए फ्री में देंगे, उसका कोई भी ब्याज आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। आप अपनी दुकान खोल लीजिए, 10,000 रुपए में आपकी 5 दुकान खुल जाएगी, 10,000, ताकि जो हमारे यहाँ का नौजवान बाहर नौकरी करने के लिए जाता है वो बाहर न जाए, अपने गाँव में रह करके फैक्ट्रियों में अपना बिजनेस भी करे, नौकरी भी करे, अपने माँ बाप की सेवा भी करे। ये उनका सीएम का संकल्प है, ये उनके मन की बात है। तो ये सारी बातें अगर आपकी जानकारी में हो गई तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमको किसी और से क्या मतलब। एक सपा के प्रत्याशी आए हैं, एक बसपा के प्रत्याशी आए हैं, इस बार कांग्रेस का पंजा गाया है, वो नहीं लड़वा चुनाव। सपा वाला जो प्रत्याशी है वो कहाँ का रहने वाला है? बाला मतलब जहाँ कुख्यात अपराधी रहते वहाँ के रहने वाले हैं, और वो ऑलरेडी जेल में रहने में बहुत माहिर आदमी है, बहुत लंबी उनको जेल मिल चुकी है। ऐसे आदमी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं, उनको क्या पता बाला का रहने वाला व्यक्ति क्या जाने नाहर मऊ कहाँ है, बिलापुर कहाँ है, गुलना मऊ कहाँ, वो क्या जानेगा। और एक प्रत्याशी है बसपा के श्याम सिंह यादव, जो आपके क्षेत्र के 5 साल विधायक रहे, सांसद रहते, कभी आपने उनका चेहरा देखा? कोई ये बता दे कि सांसद श्याम सिंह यादव ने हमारे गाँव में एक काम किया, कोई व्यक्ति बता दे तो मैं अपनी राजनीति को छोड़ सकती हूँ। ये दोनों प्रत्याशी को लेकर के हम क्या करेंगे? और हमारा प्रत्याशी वो महाराष्ट्र की धरती पर, जहाँ पर हमारे यहाँ के लोग जाते हैं तो भैया लोग बोले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र की धरती पर जाकर के 3 बार विधायक बना, वहाँ पर गृह मंत्री बना, वहाँ पर एमएलसी बना। जाना है, पहचाना है, समझा है, पूछा है, अनुभवी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे भी प्रत्याशी बन करके आया है तो हम सभी उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और अपने क्षेत्र की जनता आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, आप तो किसी बहकावे में न आइए, आप तो किसी प्रकार से किसी भी बहकावे में न आइए। ये बहकाने वाले लोग आते हैं जब चुनाव चलता है, जब तक चुनाव चलता है कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई नातेदार आ जाता है, कोई सड़वाने से आता है, कोई बंजौरे से आता है, वो आकर के आप कान भरने का काम करते हैं कि फलाने बड़ा वस्त्र लेता है। और जैसे चुनाव समाप्त हो जाता है, हमारे अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई जीतने को आपको नहीं मिलता है। मैं आपके क्षेत्र की 3 बार विधायक थे, आपको 3 बार विधायक बनाया और 2017 में मैं चुनाव हार गई। 17 में चुनाव हारने के बाद आप बताइए आपके क्षेत्र का विकास रुका कि नहीं रुका? आप सोच के बताइए, आपका क्षेत्र का विकास जहाँ था वहीं पर ठप हो गया, कोई विकास नहीं हुआ। विधायक हुए लेकिन जो विधायक हुए वोट लेने के बाद वो चले गए, कोई भी विकास का काम नहीं किए। अब 17 में हारने के बाद पार्टी ने मुझे राज्यसभा का
सांसद बनाया, बिना आपके मेहनत किए हुई मैं सांसद बन गई। सांसद बनने के बाद जिस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी, आप इलाहाबाद जाते थे, फूलपुर जाते थे, प्रयागराज नहाने जाते थे, तो जो मुंगरा पास शाहपुर का बाईपास है 2 घंटे का जाम लगता था। आप सभी लोग उस जाम में फंसे होंगे, गाड़ियां जाम में फंसी होंगी। मैंने अपनी पार्टी से अनुरोध किया, मैंने अपनी सरकार से अनुरोध किया, मैंने पार्लियामेंट में बोला कि मुंगरा पास शाहपुर बाईपास बनना चाहिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हो गई है कि सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का उस पर प्रस्ताव पे पैसा दिया, वो काम हो गया। ये कितना अच्छा काम है। और एक तीसरा काम आपका है जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी डिमांड है, वो क्या है? मैं अनुरोध करना चाहूंगी, बहुत आगे की तरफ जाएगा और हमारा देश बहुत तेजी के साथ तरक्की करेगा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करते हुए, आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, अपने रिश्तेदारी के लिए, अपने नातेदारी में, अपने भाई से, अपने बंधु से, अपने जीजा से, अपने भनोई से, अपने मामा से, काका से, जितने भी आपके रिश्तेदार हो, आपके हाथों में, सबके हाथों में फोन है। आप रोज 10-15 फोन करके अपील करिए कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों ने अपना बहुत वक्त दिया, मैं अपने भाई को मिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। निश्चित ही आपके अपील का